हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स में दो ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में जो आप ये मान के चलिए इनकम टैक्स की एबीसी है और ये आपको पता ही होना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। हिंदी में इसको बोलते हैं गत वर्ष, और असेसमेंट यानी कर निर्धारण वर्ष वर्ष बोलते हैं इसको, राइट। लेकिन इतना क्लिष्ट हिंदी आज के जो संदर्भ में इतना हम जो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी हम जो इसको यूज़ करते हैं, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स में इसका मतलब क्या होता है, इसका रेलेवेंस क्या है और इनको क्यों जानना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, क्या है ये? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 12 महीने का पीरियड, है ना। 12 मंथ्स का जो पीरियड है उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ने 12 मंथ का पहले बहुत साल पहले ये कंसेप्ट था कि आप कोई भी 12 महीने की इनकम ले लो, लेकिन बाद में इनकम टैक्स ने इसको सबके लिए एक कॉमन एक फाइनेंशियल ईयर डिसाइड कर दिया कि आपको अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक का आपको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे जो भारतीय संस्कृति में या हिंदू नववर्ष में जो बोलते हैं कि अप्रैल से मार्च जो बिजनेस हमारे यहाँ के लोकल बिजनेस हैं वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, और अभी हमारे जितने भी बिजनेस का कंसर्न है वो अप्रैल टू मार्च को फॉलो करते हैं। तो इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब है तो 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 तक का पीरियड, है ना। ड्यूरिंग विच यू हैव अर्न द इनकम। ओके, तो ये 12 महीने का पीरियड है जिसके दौरान आपने काम किया हो, चाहे आपने बिजनेस किया हो, चाहे आपने जॉब किया है, आपने कोई कमीशन एजेंट कुछ भी आपने किया हो, जिसके दौरान आपने इनकम को अर्न किया है, मतलब बेसिकली आपने कमाया है, राइट। हम यहाँ पे बात कमाने की बात कर रहे हैं, प्राप्ति की बात नहीं कर रहे। एक्चुअल रिसीव हुआ या नहीं हुआ वो डिफरेंट है, लेकिन आपने कमाया है, ठीक है। अगर जैसे सैलरी, अगर आपने जॉब किया है, सपोज आपको सैलरी नहीं मिली है लेकिन आपने वो सैलरी आपको अर्न हो गई है, ठीक है। इसी तरह से आपने कोई गुड्स बेचा है लेकिन उसका पैसा मिलना बाकी है, लेकिन आपने उसको अर्न कर लिया, राइट, तो वो आपकी इनकम हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यानी 12 महीने का पीरियड है ना। जो हमारा ईयर होता है सिंपली 12 महीने का पीरियड है, और कब से कब तक? अप्रैल से मार्च 31 तक का पीरियड होता है, जिस समय आपने इनकम किसी भी सोर्स के थ्रू, चाहे आपने सैलरी हो या बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी, जिसके दौरान आपने इनकम कमाई है। तो ये क्या, सबसे पहले एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। ओके, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका ये जो प्रीवियस ईयर का पीरियड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 2023-24 अगर आपका प्रीवियस ईयर है, तो जैसे ही आपका ये प्रीवियस ईयर ख़त्म होता है तो इसके बाद में से जो टैक्स का असेसमेंट होता है वो असेसमेंट ईयर में होता है। क्या असेसमेंट ईयर क्या होता है वो भी हम समझेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड एट द रेट स्पेसिफाइड फॉर द असेसमेंट ईयर। अब हम असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो हम पता करेंगे, लेकिन जो इनकम टैक्स का जो रेट होता है वो आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम पे जो आपने इनकम अर्न की है उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन वो कब लगता है? आपको उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है असेसमेंट ईयर में, ठीक है। लेकिन अभी जो एडवांस टैक्स है, टीडीएस की जो प्रोविज़न है, हम जो आगे बात करें टीडीएस क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो आपका 90 और 100% आपका जो ईयर एंड से पहले आपका टैक्स जमा हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको क्या लगता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको, राइट। तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये भी बताऊंगा कि आपको मार्च के पहले पहले आपका जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स आपको पूरा पे कर देना है, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट लगता है और उसके आपका एक्स्ट्रा पैसा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यू वर्क इन अ कंपनी एंड अर्न अ सैलरी ऑफ 50 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेके मार्च 31, 2024, ठीक है। तो आपने ये एक साल जॉब किया और आपको ये सैलरी मिली है कौन से पीरियड में? इस पीरियड के दौरान ये आपने कमाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा? प्रीवियस। तो आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2023-24, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट ईयर की। ओके, असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो असेसमेंट ईयर इज़ अ फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर हमें इसलिए बोलना है अगेन क्योंकि इसका पीरियड भी 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 तक का होता है, ठीक है, ड्यूरिंग विच द असेसमेंट ऑफ योर इनकम इज़ डन एंड यू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। सो असेसमेंट ईयर इज़ नथिंग बट सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ योर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के बाद जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपका असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। अगर जैसे आपका प्रीवियस ईयर अगर आपका 2023-24 है तो आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा आपका 2024-25। अगर आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 है, ठीक है, तो आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा आपका सिंपली 2020-21, ठीक है। सो बेसिकली जो भी सक्सीडिंग ईयर होता है प्रीवियस ईयर का वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है ना। ये कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद में इफ़ यू अर्न द इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट इज़ 2023-24 यू वुड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर, है ना। तो जनरली फ्रेंड्स इसीलिए जहाँ पे जो सैलरीड क्लास पर्सन होते हैं जहाँ पे ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है वहाँ पे आपको जुलाई 31 जो डेट दी जाती है वो आपकी असेसमेंट ईयर की डेट दी जाती है, ठीक है। अभी जैसे हम करंट ईयर में हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो हम प्रीवियस ईयर का फाइल कर रहे हैं, 2023-24 का फाइल कर रहे हैं और हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 2024-25 और इसकी लास्ट डेट कब होती है? इसकी लास्ट डेट होती है जुलाई 31 जब तक वो एक्सटेंड नहीं होती, राइट। तो ये है यहाँ पे एग्जाम्पल, ये सेम हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल है। तो इसमें हम क्या करते हैं सिंपली जो हमारा सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर है ना, तो ये 2024-25 हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो इसका पीरियड क्या हो गया? अप्रैल 1 2024 से लेके मार्च 31 2025 तक का ये हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा, ठीक है। असेसमेंट ईयर का रेलेवेंस मैंने आपको बता दिया कि आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न आपको जो फाइल करने होते हैं वो आप असेसमेंट ईयर में करते हो और वो किसकी इनकम होती है? वो होती है आपके प्रीवियस ईयर की, ठीक है। प्रीवियस ईयर हो क्या होता है वो अपन ने लास्ट स्लाइड में देख लिया। अब आइए देखते हैं इसका रेलेवेंस क्या होता है, राइट, क्यों इसको ये कंसेप्ट को इंसर्ट किया गया है, राइट। तो रेलेवेंस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ओके। तो आपको पता है कि अभी रिसेंटली बजट आया, हमारा बजट आया 2024-25 के लिए बजट आया अभी, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट द बजट फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जनरली बजट कब जनवरी फरवरी के दौरान करते हैं, लेकिन ये इस बार इलेक्शन थे तो गवर्नमेंट ने एक इंटरिम बजट किया था और अभी फाइनल बजट गवर्नमेंट ने अभी लास्ट 23 को ये पेश किया है, राइट। तो ये क्या करते हैं कमिंग ईयर के लिए बजट पेश करते हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अनाउंसमेंट ऑफ इनकम टैक्स रेट्स और प्रोविज़न, ठीक है। अभी आपने जैसे बहुत सारी न्यूज़ पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया, 75,000 कर दिया, ओके। आपका जो न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब चेंज हो गया। ये सब आपके किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है प्रीवियस ईयर 2024-25 के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, राइट। और इसका असेसमेंट ईयर होगा आपका 2025 से 26। तो ये जो भी जो बजट आया है उसका रेलेवेंस ये है कि आपका ये बजट 2025 के लिए मींस प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें अभी हमारा जो स्टार्ट हो गया और इस पर टैक्सेशन या असेसमेंट कब होगा? 2025-26 में, राइट। तो टैक्स पेयर knows these details in advance through budget, okay, so that they can plan their saving और investment। अभी सोचिए अगर सेम ईयर के लिए टैक्स रेट उनको डिसाइड करना तो थोड़ा पहले बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी उसको पहले से एडवांस में बताती है कि आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है जो प्रीवियस हम जिसको बोलते हैं जिसके लिए ये टैक्स रेट और ये स्लैब्स एप्लीकेबल रहेंगे और जो भी प्रोविज़न वो एडवांस से पता चल जाते हैं, राइट। सो दैट टैक्स पेयर को इन्फॉर्मेशन हो और वो अपना प्लानिंग कर सकें, टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें और उस हिसाब से अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें, राइट। उसके बाद में वंस द प्रीवियस ईयर इज़ ओवर, ओके, इट टेक्स सम टाइम टू गेट डिटेल्स डॉक्यूमेंट ऑफ योर प्रीवियस इनकम, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट हम ये बात करें कि इसका रेलेवेंस क्या है कि असेसमेंट ईयर क्यों चाहिए हमें अलग से, मतलब सेम ईयर में हम तुरंत क्यों नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जब आपका
जब आपने 12 महीने का पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो अगर आपको उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लेना है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपको इनकम इन्वेस्टमेंट के प्रूफ चाहिए होते हैं, होम लोन का स्टेटमेंट चाहिए होता है, राइट। तो वो टाइम को एडजस्ट करने के लिए आपका असेसमेंट ईयर को कंसेप्ट लाएगा, सो दैट आप अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सको। फॉर्म 16 चाहिए, 26 चाहिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट अभी निकलता है, तो आप इकट्ठा करके जो ड्यू डेट पे आप रिटर्न फाइल कर सको। तो इसलिए आपको ये असेसमेंट ईयर के रूप में आपको टाइम दिया जाता है, सो दैट आप अपना इसमें फाइलिंग कर सकें। ओके, सो देयरफॉर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज असेस ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। ओके, असेसमेंट आप इसका ITR जो फाइल करते हो वो असेसमेंट ईयर में करते हो, ठीक है। इसके बाद में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो आपको, आपने जो रिटर्न फाइल किया उसका असेसमेंट करता है, राइट। और उसके बाद आपको इसका ऑर्डर भेजता है कि आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया, राइट। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा, इसका रेलेवेंस आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद में आपको एक, जब भी कोई बात करेगा कि इनकम टैक्स के रेलेवेंस में या इनकम टैक्स के परिव्यू में बात करेगा और कोई भी बोलेगा प्रीवियस ईयर, तो आपको पता होगा प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन email me or you can send me WhatsApp also, and if you like this video you can share it. Okay, so happy learning, enjoy, and save your tax. Thanks.